बचपन से खूब पढ़ने की ख्वाहिश थी। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया ही था कि घर वाले रिश्ता खोजने लगे। बगावत करने जैसी कोई चीज़ मन में उठी ही नहीं। लगा कि घर वाले हैं, सब सोच समझकर ही करेंगे। मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी जैसे ख्याल मजबूती से दिल में जगह नहीं बना पाए। नतीजा ये रहा कि करीब 18 साल की उम्र में ब्याह कर ससुराल पहुंच गई। मेरे पति रंजीत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, पर रिश्ता ससुर की सरकारी नौकरी के नाम पर तय हुआ था। 18 साल और कुछ महीने की उम्र में मेरी जिंदगी ग्रेजुएशन करते हुए कॉलेज में नहीं ससुराल में बीतने लगी। इस बात से मुझे यकीनन तब कोई दिक्कत नहीं थी। छोटी मोटी नोक झोंक हर रिश्ते में ही होती होगी, यही सोचकर रंजीत के साथ छोटी लड़ाइयों को हमेशा नज़रअंदाज ही किया। ज़्यादातर रिश्तों में ऐसा ही होता होगा। मैं नज़रअंदाज करके कुछ नया नहीं कर रही थी। जिस उम्र में मेरी ग्रेजुएशन पूरी होनी थी, उस उम्र में मैं एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी थी। हमारे घरों में कहा जाता है कि बच्चा हो जाएगा, मन लगा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। सात्विक के पैदा होने से मैं भी सोचने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे सोचने से कहाँ कुछ होता है। पढ़ने का सोचा था, कहाँ पढ़ पाई। सब ठीक होने का सोचा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाया। 20 की उम्र में बेटा, पति और ससुराल में जिंदगी सिमटने सी लगी। इस दौरान रंजीत का शराब पीकर घर आना, झगड़ा करना और पीटना जारी रहा। ना जाने कितनी ही रातें रोते हुए बीती, पर चुप रही। सब ठीक हो जाएगा, सोच दिमाग पर हावी रही। वक्त के साथ चीज़ों की आदत पड़ जाती है, पर मुझे रंजीत की ज्यादतियों की आदत पड़ रही थी। मैं हर रोज़ घुटती जा रही थी। शादी के इतने कम वक्त में रंजीत के लिए मैं एक शरीर से ज़्यादा कुछ ना थी, जिसे वो अपने हिसाब से प्यार करता और पीटता। शरीर जिस पर रंजीत अपना हक समझता, छोटी मोटी बातों पर गरम प्रेस छुआ देता था। मैं जलने की जगह भी किसी को नहीं दिखा पाती थी। रोज की गलतियों को सुनते और नन्ही आंखों से सात्विक ये कला सब देख रहा था। मैं अक्सर सोचा करती कि ऐसे माहौल में सात्विक क्या सीख पाएगा। डर था कि जिस बच्चे के बड़े होने का मैं इंतजार कर रही हूँ, कि वह बड़ा होकर कहीं दूसरा रंजीत ना बन जाए। यही सब ख्याल दिमाग के भीतर हद पार कर चुके थे। जिस दोपहर मैं घर से सात्विक को लेकर निकल पड़ी, घर पर कोई नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, पर ये यकीन करके निकली थी कि मेरा ये निकलना पति पत्नी की लड़ाई के बाद वाला निकलना नहीं था। मेरा इस तरह घर से निकलना शायद वो फैसला था जिसे मैं शादी के वक्त नहीं ले पाई थी। मैं नहीं कह पाई थी कि मुझे पढ़ना है। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो अपने घर से भागी नहीं थी, बल्कि भागकर घर लौट आई थी। शुक्र ये रहा कि इसके बाद शुरू हुई लड़ाई में मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। शायद वो चाहते भी होंगे कि मैं ससुराल लौट जाऊं, पर मैं फैसला ले चुकी थी। खुद से ज़्यादा अपने बेटे के लिए हंसी भी आती है कि जब भागने का सही मौका और उम्र थी, तब किसी लड़के के प्यार या पढ़ाई के लिए नहीं भागी। जब भागी तो 1.5 साल के लड़के के साथ। मेरे भाग कर लौटने में मेरे अपने बच्चे का भागना भी शामिल रहा। मुझे कभी घर लौटने का अफसोस नहीं हुआ। एक हौसला था कि सात्विक के साथ कुछ अच्छा करना है। वो बात अलग है कि ससुराल की तरफ वाले लोगों के लिए मैं शायद जिंदगी भर भागी हुई कहलाऊंगी, पर मैं खुश थी।
कि खुश हाँ कि 22वीं से लेकर ज़िंदगी के सारे जन्मदिन अब बेटे सात्विक के साथ मना पाऊंगी, अपने ही घरों में खुश रहते हुए पूरी आज़ादी के साथ।